now we are going to see once more that in detail what is right hand thumb rule, right? So right hand thumb rule ke there are few important points related to this. Now the first one is we have to find the direction of n cap, and for that first we need to draw the two vectors. The first one is your a vectors and the second one is your b vector, such that both the tails coincide, right? तो let's say हमने एक a vector बना लिया, right? अब इस a vector की tail कहाँ है? So this is starting point which is tail and this is arrow which represents the head of the vector. तो जो b vector बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे कि a और b दोनों का जो tail है first of all वो क्या होना चाहिए? Coincide होना चाहिए. That is the first rule to apply the right hand thumb rule, right? Now we have the second thing, that we have to place your stretch right palm. Now this is your right palm और ये हमें बेसिकली ऐसा रखना है कि जो भी हमारा प्लेन ऑफ ए वेक्टर और प्लेन ऑफ बी वेक्टर है, तो बेसिकली लेट्स से ये ए वेक्टर और बी वेक्टर हो गए. सो द राइट पाम इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. अब ए वेक्टर बी वेक्टर का प्लेन ऐसा है और हमारा जो हम राइट पाम रखेंगे वो ऐसा. तो बेसिकली अगर हम बात करें, सो व्हाट डू वी हैव दिस इज द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी प्लेन ऑफ बोर्ड, और जो राइट पाम में हमने ऐसा रखा है. तो ये दोनों कैसे दिख रहे हैं हमें? परपेंडिकुलर. तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, राइट, कि हम लोग को टेल कोइंसाइड होना चाहिए और पाम शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. नाउ विल प्लेस द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. अब समझने वाली बात है कि ए वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर रखने के 4 ओरिएंटेशन होते हैं. दिस इज द फर्स्ट वन, राइट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ. इससे ज्यादा नहीं बेंड होगा, राइट? सो वी हैव द 4 ऑप्शंस. फर्स्ट इज दिस ए, दिस इज ऑल्सो ए के डायरेक्शन में ही ए, राइट? सो दीज आर 4. अब लेट से हम लोगों ने सारे ऑप्शन से चेक करना है जिससे हमारे से इजीली बी के अलोंग क्या हो जाए, कर्ल हो जाए, वो चलना है, ठीक है? सो विल सी दिस वन, दिस इज ए. नाउ ऐसा कोई फिंगर कर्ल होता है क्या बी की डायरेक्शन में? नहीं होता, राइट? दिस इज ए पर ये बी ऊपर है तो कर्ल नहीं होगा, ठीक है? ऊपर की तरफ नहीं कर्ल करना, फिंगर ऐसे बंद होना चाहिए, राइट? तो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग ओरिएंटेशन. ये भी चेक कर लिया था, ऐसा कोई कर्ल नहीं होगा, ऐसा कोई कर्ल नहीं होगा. ऐसा देखे तो ये बी के डायरेक्शन में ऐसा भी कोई कर्ल नहीं माना जाएगा. सिंपली ए बी. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. तो सिंपल लॉजिक है, ए की डायरेक्शन में फिंगर्स को प्लेस करो और बी की डायरेक्शन में फिंगर्स को क्या कर दो? क्लोज. तो जो थंब है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ n cap, right? That is your A cross B. Fine. So we'll quickly move to the next one. That is the direction of thumbs is going to give you the direction of n cap. N cap is what? Normal unit vector. Fine. Now we have direction which we have already discussed, that this is A vector, this is B vector. So n cap is going to be along perpendicular to both A and B, right? जो भी हमारे A और B का प्लेन ऑफ पेपर है उससे दोनों के परपेंडिकुलर होगा. फाइन. नाउ वी हैव few properties based on the cross product. Now the first one is that vector product of two vector is always a vector. भाई वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर का करोगे तो एक वेक्टर होगा and that is perpendicular to the plane containing the two vectors. हमने देखा कि जो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो A और B के प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा वही हमारा बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट होगा, राइट? नाउ इसको एक और वर्ड यूज करते हैं हम, ऑर्थोगोनल टू बोथ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. परपेंडिकुलर का एक और नाम क्या है? ऑर्थोगोनल. इज दैट क्लियर? सो द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मे और मे नॉट बी ऑर्थोगोनल. व्हाट डज इट मीन? जैसे हमने ये ए वेक्टर लिया और ये बी वेक्टर लिया, राइट? और हमने ए क्रॉस बी करा, तो ए क्रॉस बी से जो हमें वेक्टर मिला that is orthogonal to both a vector and b vector, right? but क्या a और b दोनों ऑर्थोगोनल हैं? अरे भाई नहीं है, it is not necessary. और मान लो अगर मैं ऐसा ले लेता हूं कि this is a vector and this one is your b vector. अब अगर मैं पूछूं, if now I am asking that are they orthogonal? Yes. So what does it mean? कि अगर हमें a क्रॉस b करना है तो ए और बी का ऑर्थोगोनल होना जरूरी नहीं है, पर जो ए क्रॉस बी आएगा वो ए और बी दोनों के क्या होगा?
परपेंडिकुलर, यानी क्या होगा, ऑर्थोगोनल. इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉट कम्यूटेटिव. बहुत इंपॉर्टेंट है. डॉट प्रोडक्ट हमने देखा था a डॉट b, वो कम्यूटेटिव था. दैट इज वी हैव कंक्लूडेड a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a. बट अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट, दैट इज a क्रॉस b. सो डू रिमेंबर a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a. अब ऐसा क्यों? लेट अस अंडरस्टैंड. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फॉर दैट विल टेक द हेल्प ऑफ डायग्राम. लेट्स से दिस इज a वेक्टर and this one is your b vector, right? And if we are asking you that what is a cross b, so using the right hand thumb rule, you have to place the finger in the direction of a, that is your palm, and you have to close the finger in the direction of b. So a cross b will give you the direction of thumb, right? अब अगर मैं आपसे पूछूं b cross a, so you'll place the finger in the direction of b and close your finger in the direction of a. तो b cross a कहाँ आ रहा है? Inside the plane of board. और a cross b कहाँ आ रहा था? Outside the plane of board. तो बेसिकली इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, राइट? क्योंकि एन कैप चेंज हो रहा है. एन कैप एक क्या था? आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड. दूसरा क्या था? इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, राइट? सो बेसिकली ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो जरूर बी क्रॉस ए के इक्वल होगा. मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मतलब वो सिंपली क्या होगा? ए बी साइन थीटा. अभी एन कैप नहीं लिखा है यहाँ पे, यानी मैग्नीट्यूड तो बराबर ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा और जो बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड आएगा वो सेम आएगा, राइट? बट अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन वो जस्ट क्या है? ऑपोजिट. तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. इनफैक्ट यहां पे हम एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूड कर सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो भी आएगा और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, राइट? और आगे माइनस लगा दो. माइनस क्यों? अरे भाई ए क्रॉस बी इधर है, बी क्रॉस ए इधर है. नेगेटिव वेक्टर हमने पढ़ा है, ए क्रॉस बी इज इन दिस डायरेक्शन, बी क्रॉस ए इज इन दिस डायरेक्शन. सो नेगेटिव वेक्टर ये बता रहा है कि जो भी ए क्रॉस बी आएगा, मान लो एक वेक्टर आएगा 2ik प्लस 3jk प्लस 4k कैप, तो बी क्रॉस ए क्या आएगा? माइनस 2ik माइनस 3jk माइनस 4k कैप. और माइनस लगाने से वो ए क्रॉस बी के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. इनफैक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं है, राइट? बट अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो डेफिनेटली ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम आएगा, राइट? नाउ वी हैव वेक्टर प्रोडक्ट एज पर द डिस्ट्रीब्यूटिव ऑर्डर. सिंपल है, ए वेक्टर बाहर है, क्रॉस करना है किससे? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से. सो सिंपली कुछ नहीं करना है, पहले ए क्रॉस बी. अच्छा, ऑर्डर चेंज मत करना, जो लेफ्ट में है वो पहले लेफ्ट में रहेगा. मींस व्हाट? पीपल मेक सम मिस्टेक कि वो ए का बी से जब क्रॉस करते हैं तो वहां बी क्रॉस ए लिख देते हैं. तो ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रॉस प्रोडक्ट, राइट? तो अगर हम ऑर्डर की बात करें, सो ए क्रॉस बी एंड देन वी हैव ए क्रॉस सी. तो ए क्रॉस बी प्लस ऑफ व्हाट? A vector cross C vector. So this is your distributive property and that is valid too, right? Now we have the magnitude of vector product of the vectors will be maximum when sin theta is maximum. अब basically simple सी बात है, we know that A cross B is what? अगर A cross B के सिर्फ magnitude की बात करें हम, डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं ले रहे, so we have AB sin theta. तो ये मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम हो. और साइन थीटा मैक्सिमम क्या होता है? तो हमने पढ़ रखा है भाई, साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो हैं जिनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. तो फॉर दैट वी हैव साइन थीटा हैज टू बी व्हाट? साइन थीटा हैज टू बी 1. और साइन थीटा 1 कब होगा? व्हेन थीटा इज 90 डिग्री. सो जब थीटा 90 होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा और साइन 90 1 हो जाएगा. तो सिंपली वो कितना हो जाएगा? AB. Is that clear? So that is going to be your AB when theta is 90 and value of sin 90 is what? 1, right? Now we have another important thing, that magnitude of vector product of two non-zero. Again हम बात कर रहे हैं दो non-zero vectors की, right? तो अगर हम फॉर्मूला देखें, so we have A cross B, that is what? Mod of A mod of B sin theta
और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, दैट इज वी आर टेकिंग द मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दैट इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, राइट। अब मैं बोल रहा हूं ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है, यानी उनका मैग्नीट्यूड जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, और फिर भी ए क्रॉस भी जीरो आ रहा है। अच्छा, अगर ये जीरो नहीं है तब भी, राइट। तो क्यों? व्हेन साइन थीटा जीरो हो जाए, और साइन थीटा जीरो कब होगा? साइन थीटा जीरो तब होगा जब थीटा क्या होगा? जीरो, राइट। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो जीरो होगा, या फिर 180, क्योंकि साइन 180 भी क्या होता है? जीरो होता है, राइट। हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। मतलब अगर मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए तब थीटा तो क्या हो जाएगा हमारा? 0 डिग्री। और सेकेंड केस जब ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है पॉइंट पे और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो इन दैट केस थीटा कितना है? 180। दोनों ही केस में हमारा क्रॉस प्रोडक्ट वैनिश हो जाएगा। वैनिश हो जाएगा मतलब ए क्रॉस बी के जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी वो जीरो आ जाएगी, इंस्पाइट ऑफ ए और बी का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है। मतलब ए और बी नॉन जीरो वेक्टर है, तब भी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ सकता है। कंडीशन है एंगल, और एंगल में थीटा जीरो हो जाए, थीटा 180 हो जाए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, राइट। इज दैट क्लियर? फाइन। नाउ वी हैव ऑल्सो टर्म दिस एज कोलिनियर, राइट। देन अगर हम एक क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं किसी एक वेक्टर का उससे खुद से, जैसे हमने डॉट किया था ए डॉट ए, क्या था? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दैट वाज मॉड ऑफ ए स्क्वायर। नाउ इफ यू आर डूइंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ, दैट मींस वी आर डूइंग अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद ए वेक्टर। सो क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी मॉड ऑफ ए साइन जीरो, बिकॉज ए और ए दोनों सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे तो थंब रूल भी नहीं लगा पाएंगे, बिकॉज इफ यू आर वांट टू प्लेस द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, अब वो बोल रहा है कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अरे भाई, ए की डायरेक्शन में कैसे कर्ल करोगे? अगर वो बी होता तो आप कर्ल कर लेते, पर ए क्रॉस ए, सो ए की डायरेक्शन में फिंगर रखना है, ए की डायरेक्शन में ही कर्ल करना है, नॉट पॉसिबल। या हम सीधे बोलते हो साइन जीरो जीरो, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या था? ए डॉट ए मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, और थीटा क्या था वहां पे? जीरो था। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, वो डॉट प्रोडक्ट था। दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आ जाता है, और साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा, राइट। फाइन। नाउ वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज एन कैप क्रॉस एन कैप। अरे ये भी तो सेम बात हो गई, जैसे हमने पढ़ा ए क्रॉस है क्या था? जीरो। तो एन कैप क्रॉस एन कैप भी क्या होगा? जीरो। सिमिलरली आई कैप क्रॉस आई कैप, मतलब एक्स के अलावा दोनों आई कैप क्रॉस जीरो, जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो, के कैप क्रॉस के कैप भी क्या हो जाएगा? जीरो। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, दैट इज आई जे एंड के, राइट, यूजिंग द थंब रूल। नाउ दैट्स एन इंपॉर्टेंट कि अगर हम आई क्रॉस जे कर रहे हैं, राइट, तो फॉर इंस्टेंस लेट्स से दिस इज योर आई कैप, दिस इज योर जे कैप, राइट, और ये जो आपकी पेन है दैट इज आउट द प्लेन ऑफ बोर्ड, दिस इज योर के कैप। अब हमें करना कुछ नहीं है, आई क्रॉस जे करना है। तो मैंने बताया आई की डायरेक्शन में फिंगर्स को प्लेस करना है, तो दे आर 4 ओरिएंटेशन, दिस इज फर्स्ट। अब ये जे की डायरेक्शन में, इसको कर्ल नहीं बोलते, ये भी कर्ल नहीं होगा, ये कर्ल हो रहा है। सो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ जेड, जेड की डायरेक्शन मतलब पेन की डायरेक्शन में, मतलब आई क्रॉस जे क्या आ रहा है हमारा? आई क्रॉस जे इज कमिंग आउट एज व्हाट? के। तो यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल हमने समझा आई क्रॉस जे इज के, राइट। आगे हमारे पास क्या है? जे क्रॉस के। अब यानी हमें जे की डायरेक्शन में फिंगर्स को प्लेस करना है, ये मैंने जे की डायरेक्शन में फिंगर्स को प्लेस, के मतलब कहां पे? टूवर्ड्स द ब्लैक पेन। तो ये कोई कर्ल तो होता नहीं है, मतलब दिस ओरिएंटेशन इज रॉन्ग। ऐसे दिस इज ऑल्सो नॉट अ कर्ल, ऐसे, अरे ऐसा भी कोई कर्ल नहीं होता। अब ऐसे देखो, जे, दिस इज जे क्रॉस के, तो क्या आ रहा है? थंब किसकी डायरेक्शन में आ रहा है? आई की डायरेक्शन में। तो यहां पे हमने देखा यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, दैट इज जे क्रॉस के इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज आई। नाउ इफ आई आस्क यू के क्रॉस आई, यानी के की डायरेक्शन में फिंगर्स को प्लेस करना है। हमेशा जो पहले वेक्टर आ रहा है उसकी डायरेक्शन में फिंगर्स को क्या करते हैं? प्लेस। तो कर लेते हैं भाई, के, ये के क्रॉस आई। अब आई तो इधर है, ऐसा तो कोई कर्ल नहीं होता ना, ऐसा रखें तो के क्रॉस आई क्या आएगा? जे कैप। तो वी हैव अंडरस्टूड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल दैट आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई एंड के क्रॉस आई इज जे। अगर मैं इसका रिवर्स पूछता,
लेट्स से इफ आई एम आस्किंग यू जे क्रॉस आई, तब क्या होता? तो फॉर दैट लेट्स से दिस इज के, राइट? अब हमें करना है क्या? हमें कैलकुलेट करना है जे क्रॉस आई। तो जे की डायरेक्शन में फिंगर, आई की डायरेक्शन में कर्ल। तो आप एग्जैक्टली देखो, जो हमारा पेन है, मतलब जो के कैप का डायरेक्शन है और जो हमारा थंब है वो अपोजिट है। मतलब इफ दिस इज के कैप तो हमारा थंब क्या है? माइनस ऑफ के कैप, राइट? तो जे क्रॉस आई इज गोइंग टू बी व्हाट? माइनस ऑफ के कैप। सिमिलरली के क्रॉस जे, तो आपका के क्रॉस जे क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ आई कैप। और लास्ट वन आई क्रॉस के, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ जे। ये तो एक तरीका हो गया वेक्टर्स का क्या निकालना है हमें, क्रॉस प्रोडक्ट, राइट? अब एक क्लॉक रूल भी होता है यहाँ पे। क्लॉक रूल सिंपल है, उसमें आपको बिना डायरेक्शन सोचे समझे बस करना है ये, आपको एंटी क्लॉकवाइज में एक बार आई जे और के लिख लेना है। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आई कैप, जे कैप और क्या लिख लेना है? के कैप। एंटी क्लॉकवाइज मतलब समझ रहे हैं? घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, आई जे के, राइट? तो अगर हमसे किसी ने आई क्रॉस जे पूछा, मतलब जिस डायरेक्शन में क्लॉक बनाई है, इफ यू आर मूविंग इन दैट सेम डायरेक्शन, सो आंसर विल बी पॉजिटिव। तो आई क्रॉस जे, तो आंसर क्या हो गया? के। जे क्रॉस के, तो आंसर क्या हो गया? आई। के क्रॉस आई, तो आंसर क्या हो गया? जे। सिंपल। और अगर हम उल्टा चल रहे हैं, दैट इज जे क्रॉस आई, मतलब क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है और वी आर मूविंग इन द क्लॉकवाइज सेंस, तो जे क्रॉस आई विल बी योर माइनस के, आई क्रॉस के विल बी योर माइनस जे, के क्रॉस जे विल बी योर माइनस ऑफ आई। सो क्लॉक रूल से भी आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, राइट? Hello students, now we are going to see the question on your cross product. That means अगर हमारे पास a वेक्टर दे रखा है, that is i cap minus 2j cap plus 4k cap, right? और b वेक्टर क्या दे रखा है? 2i cap minus j cap plus 2k cap. तो फॉर इंस्टेंस हमें a क्रॉस b फाइंड करना है। ना ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, तो हम लोग a लिख लेते हैं, दैट इज हाउ मच? i cap minus 2j cap plus क्या? 4k cap. And then we have to do the cross product with the b vector, that is your 2i cap minus j cap and plus of 2k cap. This is your a vector cross b vector. अब देखिए, you want to find a cross b, right? So basically यहाँ पे हम लोग एक क्लॉक बना लेते हैं in the anti-clockwise sense, as I said, right? So this is, let's say I, this one is your J and this one is your K. स्टार्ट करते हैं। I cross 2I, यानी we'll take the number, so 1 2, 1 into 2 is what? 2, and I cross I, तो नंबर के लिए हम इंटू कर रहे हैं, that means we are doing the product of the numbers, and वेक्टर्स के लिए हम क्रॉस कर रहे हैं, so I cross I, अब I cross I तो 0 होता है, so we'll quickly move to I with J, right? तो नंबर इज 1 एंड ओवर हियर अगर हम यहां नंबर देखें तो दिस इज 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट क्या? -1 है, सो 1 into -1 विल बी -1, राइट? और I क्रॉस J, क्लॉक रूल, I क्रॉस J इज गोइंग टू बी योर K, सो विल हैव माइनस ऑफ K कैप, राइट? फिर I वाले का किससे करेंगे? 2K कैप से, सो नंबर इंटू नंबर, 1 into 2 विल बी योर 2, राइट? हमने 2 तो लिख लिया। नाउ I क्रॉस K, तो I क्रॉस K, बिकॉज वी आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो I क्रॉस K विल बी योर माइनस ऑफ J, सो ये हो जाएगा माइनस का 2J कैप, राइट? I का कर लिया हमने तीनों के साथ, I का I के साथ भी कर लिया, I का J के साथ भी, I का K के साथ भी, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू डू फॉर J टर्म, तो यहाँ पे क्या है? -2J with each term of these, right? So number into number, -2 of this and 2 of this, so we'll have minus of how much? 4. Now J cross I, so using the clock, J cross I, again we are moving in the opposite direction, so J cross I is going to be your minus of K, so this is going to become plus 4K, right? Now J with J is going to be 0 because J cross J 0 hota hai, right? So no need of doing that. Now J with K, so again number with number, -2 into 2 will be minus of 4, and J cross K, so using clock, J cross K, so in the same direction we are moving, so is it plus of I cap, तो माइनस तो पहले से ही था, so J cross K is your I cap, right?
Now we'll do the last term with all the three. So we'll have number into number, 4 into 2 will be your 8. वो 8 हो जाएगा. And we are going to do k cross I. So k cross I will be your j. So that will be simply plus of 8 j cap. Now we'll do with k with j term. So number into number, 4 into minus 1 will be your minus 4. देखिए भाई, 4 into minus of 1 will be minus 4. And k cross j, so k cross j will be minus of I. So this is going to become plus of 4i cap. Now simply collect करनी है हमें terms I की, j की और k की. So if we see the terms of I cap, 4i cap minus 4i cap, they will be cancelled out, right? 8j cap minus 2j cap, so that will be 6j cap. And we collect the terms of k cap, so 4k cap minus k cap, so that will be your 3k cap. थोड़ा सा ये प्रोसेस लेंदी हो जाता है. So we have the determinant also. Using the determinant also we can find the cross product. क्या तरीका है? Let's see it. Simply what we want to find, a cross b. So the first row of the determinant is going to be I, j and k. Basically we are going to take the determinant of the order 3 cross 3. We have written I, j, k, right? Now जो coefficients है, a cross भी find करना है, तो a वाले के जो coefficient है क्या है? 1 minus 2 4. So simply you write 1 minus 2 and 4, right? If you have written 1 minus 2 4 for the second row, now for the third row we'll have 2 minus 1 and 2, right? So this is 2 minus 1 and 2. Now we have to simply solve the determinant to find the cross product. So करना कुछ नहीं है, simply first we are going to write I. Now first row is going to remove, first column is going to remove. मतलब हमने ये row हटा दी, ये column हटा दिया, first वाला. So we have what left? Minus 2 into 2, which is minus 4. Minus 1 into 4, which is minus 4, पर in between we have plus sign. मतलब देखो, minus 2 into 2, minus 4, minus 1 into 4, minus 4. But एक already minus है, तो in between we have what? Automatically plus sign. So minus 4 plus 4 is going to be your 0. So यहाँ पे I की टर्म तो क्या आएगी? देखो भाई, minus 4, in between minus sign, and again we have minus 4. So ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो गई, right? Now determinant solve करने के लिए हमेशा याद रखना है, second term will be minus of j cap. Now once we solve this, so we'll have 2 minus of 8. So 2 minus of 8, right? And for the k cap, so minus 1 and plus 4. So when we take k cap, minus 1 plus 4. So once you solve this, you'll have 2 minus 8 as minus 6 and minus 6 into minus j. So that will be your 6j. I की तो टर्म ही नहीं है. And then we have 4 minus 1, which is 3k. So using the determinant, it is a bit easier if you know how to solve the determinant, and obviously you are going to learn in the later on classes. But simply you'll have 6j cap plus 3k cap. So that's your cross product, right? Now we have calculated the cross product. Now we'll quickly move to the next one. That is your another question, and that is your given a plus b, a vector plus b vector, and you have to find the cross with a vector minus b vector, right? So बहुत simple है. First we are going to write the question, that is a vector plus b vector, and we have to do the cross product with what? A vector minus of b vector. So first we'll do a vector cross a, right? Then we have b vector cross a, right? Then we have minus of a vector cross b vector, and then at last we'll have minus of b vector cross b vector. That is, we have to keep the order in our mind. That is a with a cross a with minus b, या फिर b with a, whatever you feel like. So you'll have b cross a, minus of a cross b, and minus of b cross b. Order important है, right? Now a cross a is going to be a 0, right? तो ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी? 0. Similarly b cross b is also going to be what? 0, because sin theta और theta 0, तो value 0 हो जाएगी, right? Now what is left out? b cross a and minus of a vector cross b vector. That is what you are left with, right? So
सिंपली अगर बात करें, सो बेसिकली A cross B can be written as what? Minus of B cross A. So you will have B cross A and A cross B is minus of B cross A. So minus minus is going to become plus. So again you will have B cross A. Now once you add these two, B cross A plus B cross A, so that will be twice of B vector cross A vector. Is that clear?